हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विश्वजीत रंजन, तुम सबों का विश्व सर। पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन वीडियो सेशन में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोगों का आज का ये जो वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में जो टॉपिक हम तुम लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, जिसको हम लोग अंग्रेजी में वर्क, पावर और एनर्जी भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग कार्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे और फिर शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, कार्य के बारे में जानने से पहले, कार्य के बारे में समझने से पहले तुम लोगों को अदिश गुणन के बारे में समझना पड़ेगा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। यदि दो सदिश राशियों को हम गुना करें और इन दो सदिश राशियों का जो गुणनफल आए, यदि वह एक अदिश राशि हो, तो ऐसे गुणन को हम लोग अदिश गुणन कहते हैं। अगर इंग्लिश में समझा जाए तो दो वेक्टर क्वांटिटीज का अगर मल्टीप्लिकेशन करने पर एक स्केलर क्वांटिटी प्राप्त हो, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और जो प्रोडक्ट हमको मिलता है मल्टीप्लिकेशन के बाद, इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। एक बार इसको पढ़िए, अदिश गुणन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दो सदिशों का गुना करने पर, दो सदिश राशि हैं, उनका गुना करने पर उनका परिणामी अदिश प्राप्त हो। गुना करने पर जो प्राप्त हो रहा है वो अगर अदिश है, दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वो यदि स्केलर है, तो सदिशों के इस प्रकार के गुणन को, वेक्टर क्वांटिटीज के इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन को अदिश गुणन कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं या डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तथा गुणन के चिन्ह को, गुणन का चिन्ह क्या होता है? क्रॉस। गुणन के चिन्ह को आप डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। गुणन के चिन्ह को डॉट यानी कि बिंदु से रिप्रेजेंट करते, बिंदु का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए दो वेक्टर क्वांटिटीज है, दो सदिश राशियां हैं, एक ए और दूसरा बी। वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगा, इसलिए यहां डायरेक्शन भी चिन्हित है। मान लीजिए इधर वेक्टर ए है, इधर वेक्टर बी है, दोनों के बीच का कोण थीटा है। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन किया गया तो आता है ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर बी वेक्टर, लेकिन ये जो ए बी कॉस थीटा आ रहा है यह एक स्केलर है। तो दो सदिश राशियों का गुना करने पर जो परिणामी प्राप्त हो रहा है वो अदिश हो रहा है, अदिश राशि के रूप में हो रहा है, स्केलर क्वांटिटी के रूप में हो रहा है। तो ऐसे ही गुणन को हम लोग क्या कहते हैं? अदिश गुणन कहते हैं। और अदिश गुणन में क्रॉस को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ये आपका दो सदिश राशि है, इनका गुणन करने पर एक ए बी कॉस थीटा अदिश प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे ही गुणन को हम लोग अदिश गुणन कहते हैं। जहां ए तथा बी, ए और बी क्या है? सदिश ए तथा सदिश बी का परिमाण है। ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, तथा थीटा क्या है? उनके बीच का कोण, ए और बी के बीच का कोण थीटा है। आई होप आपको यह बात समझ में आ गया होगा कि अदिश गुणन किसे कहते हैं। दो सदिश राशियों के या दो सदिश राशियों का गुना करने पर यदि अदिश राशि प्राप्त हो
तो ऐसे गुणन को हम लोग अदिश गुणन कहते हैं। अब बात करते हैं कार्य किसे कहते हैं। कोई भी वस्तु है, अगर उस वस्तु को या उस वस्तु पर बल लगा के उसे विस्थापित कर दिया जाए तो हम कहते हैं कि कार्य हुआ है। हम क्या कहते हैं? कार्य हुआ है, वस्तु ने कुछ कार्य किया है। तो कार्य का परिभाषा क्या हो गया? कार्य का परिभाषा हो गया बल लगाकर किसी वस्तु को विस्थापित किया जाए तो इसे ही कार्य कहते हैं। कार्य को मैथमेटिकली हम लोग बल डॉट विस्थापन कहते हैं। बल डॉट विस्थापन इसलिए कहते हैं, डॉट यहां इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बल क्या है? कौन सी राशि है बल? सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? कौन सी राशि है विस्थापन? सदिश राशि है। तो इन दो सदिश राशियों का गुणनफल एक अदिश होता है। कार्य एक अदिश राशि होता है। कार्य एक अदिश राशि होता है, इसलिए यहां पर डॉट लगा दिया जाता है। मतलब कार्य को मैथमेटिकली हम लोग बल तथा विस्थापन का गुणनफल कहते हैं। कौन सा गुणनफल कहते हैं? अदिश गुणनफल कहते हैं। क्यों अदिश गुणनफल कहते हैं? क्योंकि कार्य अपने आप में एक अदिश है और बल तथा विस्थापन अपने आप में सदिश है। दो सदिश राशियों का गुणनफल अगर अदिश है तो ऐसे गुणनफल को आप अदिश गुणनफल कहते हैं। तो वर्क बराबर होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। बल तथा विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट ही कार्य होता है। हमेशा याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, बल तथा विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? कार्य होता है। कार्य को W से रिप्रेजेंट करते हैं, बल को F से रिप्रेजेंट करते हैं, विस्थापन को S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि बल तथा विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? कार्य होता है। डॉट क्यों बोल रहे हैं? क्यों अदिश गुणनफल बोल रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बल और विस्थापन अपने आप में सदिश राशि है और सदिश राशि का गुणनफल अगर अदिश होता है, कार्य अपने आप में एक अदिश राशि है। बल तथा विस्थापन का गुणनफल अगर कोई अदिश राशि है तो ऐसे गुणनफल को अदिश गुणनफल कहते हैं और इस गुणनफल को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। आई होप कार्य का परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। आगे पढ़िए। कार्य एक अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है तथा बल और विस्थापन एक सदिश राशि है। बल और विस्थापन अपने आप में सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। कार्य को हम लोग बल एवं विस्थापन का अदिश गुणनफल कहते हैं। कार्य को हम लोग बल तथा विस्थापन का कौन सा गुणनफल? अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आप बोलेगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आई होप यहां तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चूंकि माय डियर स्टूडेंट जिस प्रकार ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा कहते हैं तो W बराबर एफ डॉट एस है तो इसको एफ एस कॉस थीटा कह सकते हैं। तो W बराबर फार्मूला हो गया एफ इंटू एस कॉस थीटा, इंटू को यहां डॉट बोलिए, एफ डॉट एस कॉस थीटा। बल तथा विस्थापन का डॉट कोसाइन ऑफ थीटा के साथ। थीटा क्या है? थीटा है बल तथा विस्थापन के बीच का कोण। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इस पर बल लगा F, विस्थापन इस क्षैतिज दिशा में हो रहा है S। बल तथा विस्थापन के बीच का कोण है थीटा। तो क्या माय डियर स्टूडेंट आप इसको, इस फार्मूला को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? W बराबर F cos थीटा डॉट S। आप ऐसे हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 डॉट 4 डॉट 5 इज इक्वल टू 4 डॉट 3 डॉट 5 एक ही बात है। इसका भी गुना करने पर 4 3 12 25 60 होगा, इसका भी गुना करने पर 60 ही होगा। बिल्कुल लिख सकते हैं। एफ कॉस थीटा क्या है? यह जो फोर्स है एफ कॉस थीटा जो है, इस फोर्स यानी कि इस बल का घटक है किस दिशा में? विस्थापन की दिशा में।
किस दिशा में? विस्थापन की दिशा में। एस क्या है? विस्थापन का परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। तो हम कह सकते हैं क्या? बल बराबर क्या होगा बताइए? बल बराबर होगा, सॉरी, कार्य बराबर क्या होगा बताइए? कार्य बराबर होगा बल का विस्थापन की दिशा में जो घटक है, जो कंपोनेंट है। ये F cos थीटा क्या है? ये बल का क्या है? घटक है। किस दिशा में? विस्थापन की दिशा में। तो कार्य को कह सकते हैं कि यह गुणनफल है। किसका गुणनफल है? किसका गुणनफल है? बल का जो घटक है, किस दिशा में? विस्थापन की दिशा में। किसके साथ घटक है? किसके साथ? ये क्या है आपका? आप बोलिएगा F cos थीटा बल का घटक है विस्थापन की दिशा में। इसका गुणनफल किसके साथ? विस्थापन का जो परिमाण है उसके साथ। क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। तो कार्य को कह सकते हैं, कार्य गुणनफल है किसका? बल का जो घटक है, किस दिशा में? विस्थापन की दिशा में। उसका गुणनफल किसके साथ? विस्थापन के परिमाण के साथ। क्या होता है? कार्य होता है। तो कार्य को मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हम लोग ऐसे भी परिभाषित करते हैं, किसी बल द्वारा किया गया कार्य, किसी बल द्वारा किया गया कार्य विस्थापन के दिशा में बल का घटक, विस्थापन के दिशा में इस बल का क्या घटक है? F cos थीटा, तथा विस्थापन के परिमाण, विस्थापन S, इसका परिमाण S होगा, के गुणनफल के बराबर होता है। F cos थीटा गुणनफल विस्थापन के परिमाण के साथ कार्य होता है। कार्य का मात्रक MKS में, कार्य का मात्रक MKS में न्यूटन मीटर होता है, जिसे हम लोग जूल कहते हैं। कार्य का मात्रक CGS में डाइन सेंटीमीटर, जिसे हम लोग अर्ग कहते हैं। एक अर्ग बराबर 10 की पावर -7 जूल होता है, या 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। कार्य कब कब शून्य होगा माय डियर स्टूडेंट्स? कार्य कब कब शून्य होगा? जब बल शून्य हो जाएगा। जब बल शून्य हो जाएगा तो W बराबर होता है F डॉट S cos थीटा। जब बल शून्य हो जाएगा, शून्य S cos थीटा इज इक्वल टू शून्य। जब विस्थापन शून्य होगा, W बराबर FS cos थीटा। F शून्य cos थीटा शून्य हो जाएगा। जब थीटा 90 डिग्री होगा, बल इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, FS cos 90 शून्य होता है, 0 हो जाएगा। इसका मतलब कार्य शून्य होता है। धनात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। कैसे ऋणात्मक होगा आपको हम बताते हैं। आप यहां लिखिएगा, कार्य शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है। कब ऋणात्मक होगा? जब विस्थापन इधर और फोर्स इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। थीटा जब 180 डिग्री होता है तो कार्य आपका निगेटिव होता है। F cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री -1 होता है। F cos 180 डिग्री, बताइए F डॉट S, बताइए F डॉट S, cos 180 -1 माइनस का FS। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ये मैंने कार्य का इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने रखा। माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर जो भी चीजें लिखी हुई हैं बोर्ड पर
बोर्ड पर जो भी चीजें लिखी हुई हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और हर एक बातों को नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, नए जोश के साथ मिलेंगे, नई उमंग के साथ पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। हैव अ वेरी गुड डे। माय डियर स्टूडेंट्स, कोविड के चलते मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। मेरे घर में बहुत सारे लोगों को कोविड हो गया था, मुझे भी था। अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ, घर में भी सब लोग स्वस्थ हैं। आप लोग बिल्कुल पैनिक ना करें, आपका एग्जाम भी एक डिले होगा, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं दिया जाएगा तब तक एग्जामिनेशन की कोई संभावनाएं नहीं है। हो सकता है पिछले साल की तरह इस साल भी सितंबर अक्टूबर में एग्जाम हो। काफ़ी समय है हम लोग के पास पढ़ने के लिए। आप लोग बिल्कुल विश्वास रखिएगा, सही समय पर सही ढंग से सही तरीके